जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। लोकसभा में गूंजी मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाने की मांग। सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। तो वहीं जयराम रमेश हो गए नाराज, संसद की स्थायी समितियों से दे दिया इस्तीफा। तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी पर जमकर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले प्रधानमंत्री कोई परमात्मा है क्या, उनके आने से क्या हो जाएगा। तो वहीं चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूटा, पंजाब में कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। तो वहीं जंतर मंतर पर एक बार फिर से लौट सकते हैं पहलवाना बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के आने की चर्चा, भारी पुलिस बल तैनात। तो वहीं बीजेपी नेता ने फ्लाइंग किस विवाद पर राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला, बोले उन्होंने दिखाया अपना करैक्टर, वो संसद में रहने के लायक नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है, मणिपुर में हथियारों को लूटा जा रहा है, इस देश में किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है। क्या बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं है? उस प्रेग्नेंट महिला का रेप किया गया और रेपिस्टों को रिहा कर दिया जाता है। समस्या बॉर्डर पर नहीं बल्कि दिल्ली में है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ चौकीदार बैठा है तो दूसरी तरफ दुकानदार बैठा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हरियाणा हिंसा का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि नूह में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सीमा मुद्दा भी उठाया और सरकार से इस मामले पर बोलने और चीन को देश से बाहर फेंकने की मांग की। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश हो गए नाराज, संसद की स्थायी समितियों से दे दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व वन एवं जलवायु पर स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधेयकों को स्थायी कमेटी के पास नहीं भेजा गया। जयराम रमेश ने कहा कि ऐसी स्थिति में उन्हें इस पद पर बने रहने में कोई भी महत्व नजर नहीं आता। जयराम रमेश ने कहा कि संसद के माध्यम से लाए गए 3 बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार ने जानबूझकर स्थायी कमेटी को नहीं भेजा, जिसकी वजह से जयराम रमेश नाराज हो गए और उन्होंने संसद की स्थायी समितियों से इस्तीफा दे दिया। और बड़ी खबर, राज्यसभा में बीजेपी पर जमकर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले प्रधानमंत्री कोई परमात्मा है क्या, उनके आने से क्या होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। इसे लेकर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुस्सा हो गए और बीजेपी पर बरस पड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से क्या होगा, वो कोई परमात्मा है क्या। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 167 के तहत चर्चा होने दीजिए, प्रधानमंत्री को आने दीजिए, अपना विषय रखने दीजिए। इतना कहते ही बीजेपी के सदस्य हंगामा करने लगे, जिस पर कांग्रेस नेता बिखर गए। बीजेपी सदस्यों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा क्या होगा प्रधानमंत्री के आने से, प्रधानमंत्री कोई परमात्मा है क्या। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो कोई भगवान नहीं है। और बड़ी खबर, चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट, पंजाब में कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पर लोकसभा चुनाव में पूरे विपक्ष ने एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। चुनाव से पहले ही गठबंधन में 2 फाड़ हो गई है। इसका ताजा संकेत पंजाब से मिला है, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ऐलान कर दिया है कि की पार्टी कांग्रेस पंजाब में सभी 13 लोकसभा की सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी सभी सीटों पर राज्य में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अब इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। और ये बड़ी खबर, जंतर मंतर पर एक बार फिर से लौट सकते हैं पहलवाना बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के आने की चर्चा, भारी पुलिस बल तैनात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले कुछ पहलवानों से यौन शोषण का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ सकता है। इस मामले में अब पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट नए सिरे से धरने पर बैठने के लिए आज जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी तैनात की है। दिल्ली पुलिस ने 3 लेयर सुरक्षा जंतर मंतर पर तैनात कर दी है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने फ्लाइंग किस विवाद पर राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा उन्होंने दिखा दिया अपना करैक्टर, वो संसद में रहने के लायक नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि फ्लाइंग किस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले तो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने एक बार फिर संसद में अपना असली चरित्र दिखा दिया है। अनिल एंटनी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी हरकतों से हर दिन बार बार देश
देश की जनता को दिखा रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो संसद में रहने के योग्य नहीं है। कल संसद में उन्होंने एक बार फिर संसद में अपना असली चरित्र दिखा दिया। सबसे पहले तो उन्हें अपने इस व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, फिलहाल इस विवाद पर महुआ मोइत्रा ने स्मृति ईरानी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली महिला पहलवानों पर क्यों नहीं बोलती स्मृति ईरानी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल इस विवाद पर गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर हमारी पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे तब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुछ भी नहीं बोली और अब फिलहाल किसकी बात कर रही हैं। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब बीजेपी सांसद पर हमारी चैंपियन रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे तब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं कहा। अब वो फिलहाल किसकी बात कर रही हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जो जवाब डीएम को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर की घटना शर्मनाक है लेकिन उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। सरकार की मंशा वहां जनसांख्यिकी में बदलाव करने की कतई नहीं है। ऐसे में सभी पक्षों को मिलकर उस राज्य शांति बहाली की अपील करनी चाहिए। उनके भाषण के बाद सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया कि जो जवाब जिला अधिकारी को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। दरअसल मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रही है। मानसून सत्र के शुरू होने पर पीएम मोदी ने वायरल वीडियो पर बयान दिया था लेकिन कांग्रेस संसद में बयान की मांग कर रही है। इसी वजह से जब आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपना भाषण खत्म किया तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने फिर से पीएम मोदी के बयान की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें गृह मंत्री की काबिलियत पर कोई भी शक नहीं है लेकिन जो जवाब डीएम को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले वो किसी भी आदेश को नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बदल देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से दिल्ली अध्यादेश विधेयक पास होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। उनका साफ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा उसे वो संसद में कानून लाकर उसे बदल देंगे। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो यह बेहद खतरनाक स्थिति है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाने को कहा था जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करती है लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी। अगली बड़ी खबर, संसद में विपक्ष पर जमकर बरसी निर्मला सीतारमण। बोली कांग्रेस सपने दिखाती थी और बीजेपी सपने साकार करती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपने दिखाती थी और बीजेपी सपने साकार करती है। हम में और आप में यही अंतर है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अपने भविष्य के विकास के बारे में आशावादी और सकारात्मक दोनों हैं। भारत को प्रगति के रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि बनेगा मिलेगा जैसे शब्द अब प्रचलन में नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल लोग बन गया मिल गया और आ गया जैसे उपयोग कर रहे हैं। यूपीए के कार्यकाल के दौरान लोग कहते थे कि बिजली आएगी, अब लोग कहते हैं कि बिजली आ गई। उन्होंने कहा कि गैस कनेक्शन मिलेगा, अब गैस कनेक्शन मिल गया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बनेगा, अब एयरपोर्ट बन गया। हमारे और कांग्रेस के बीच में बस यही अंतर है कि कांग्रेस सपने दिखाती है और बीजेपी लोगों के सपने साकार करती है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप। कहा अविश्वास प्रस्ताव पर संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया राहुल गांधी का भाषण। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया था। उनके भाषण के बाद कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि संसद टीवी में उनके भाषण के दौरान उनकी स्पीच के कुछ हिस्से काट दिए गए, उनका प्रसारण नहीं किया गया। इस आरोप के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सफाई दी। उन्होंने संसद परिसर में कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि संसद टीवी हमारे या स्पीकर के नियंत्रण में नहीं होता है। क्या हुआ है इसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है। किसी सांसद के भाषण से असंसदीय शब्दों को हटाना दशकों से चली आ रही सामान्य संसदीय परंपरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब उनके नेता राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार रख रहे थे तो ज्यादातर समय कैमरा आसन पर केंद्रित रहा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि राहुल गांधी ने लोकसभा में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड तक बात की और इसमें से सिर्फ 4 मिनट 34 सेकंड उन्हें कैमरे पर दिखाया गया, बाकी का काट दिया गया।
और ये बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली में रैली से पहले केंद्र कर्मचारियों को सरकार ने दे डाली कड़ी चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर देश भर के सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रहे हैं। उससे एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर किसी भी रैली में भाग लेने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि विरोध संहिता किसी भी रूप में हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को अंजाम भुगतना होगा। इसमें वेतन कटौती के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल होगी। और ये बड़ी खबर, लोकसभा में राहुल गांधी के जिस भाषण की हर तरफ हो रही चर्चा मां सोनिया गांधी ने लिखी उसकी स्क्रिप्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का ही भाषण छाया रहा। राहुल गांधी के भाषण की धमक हर ओर सुनाई दी। सदन के अंदर और सदन के बाहर हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इस भाषण को धार देने में अगर किसी ने खास भूमिका निभाई है तो वो राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे उस समय सोनिया गांधी उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन दे रही थी ताकि उनके शब्द सरकार को सही जगह पर चोट करें। राहुल गांधी के आगे की पंक्ति में बैठी सोनिया गांधी उन्हें सलाह देती रहीं तो राहुल गांधी ने भी मां की सलाह मानने में देरी नहीं की। आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह भाषण पूरी दुनिया में छाया है। और ये बड़ी खबर, राघव चड्ढा ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी पूरे तरीके से मेरे पीछे है और मेरी सदस्यता छीनना ही उनका मकसद है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली अध्यादेश विधेयक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने पर फर्जी हस्ताक्षर को लेकर विवादों में आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर हमला बोला और दावा किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक नई परंपरा शुरू की है। बीजेपी नेतृत्व की मंशा साफ है कि जो भी खिलाफ बोले उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर दो या सदन से बाहर कर दो या फिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो। राघव चड्ढा ने जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में झूठ बोला है। सांसद सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का नाम भी प्रस्तावित कर सकते हैं। इसके लिए किसी का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। बीजेपी का एक ही मकसद है, जैसा कि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता ली वैसे ही राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीन ली जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मंत्र है कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच में तब्दील हो जाएगा। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। मानहानि केस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वे सेशंस कोर्ट में अपनी पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक आपराधिक मानहानि केस में होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मेट्रोपॉलिटन अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी पर अधीर रंजन चौधरी के बयान से लोकसभा में भारी हंगामा। विपक्ष ने कर दिया वॉकआउट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी का भाषण सुनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर तीसरे दिन की चर्चा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जिस पर सदन में हंगामा हो गया। बीच में उठकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि आप कंट्रोल करवाइए। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मणिपुर में हमने देखा कि हमारे घर की मां बहन को वस्त्रहीन हालत में विवस्त्र करके उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। इसी दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महाभारत काल की द्रौपदी का जिक्र कर दिया, जिस पर लोकसभा में भारी हंगामा हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाषण देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आप एक बार नहीं बल्कि 100 बार प्रधानमंत्री बने, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमें जनता से लेना देना है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर आपत्ति जताई। अमित शाह ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखें, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ निराधार आरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त किया जाना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान को रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की जानकारी दी। अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने सदन
में हंगामा कर दिया और उनके बयान के लिए उनसे न सिर्फ माफी मांगने को कहा बल्कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड से निकाले जाने की मांग की थी। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बोलते ही विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अब वे लोकसभा से भी बाहर जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार उत्तराखंड समेत कई राज्यों में होगी जोरदार बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि 13 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना कम है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार बारिश का दौर जारी है। आपको बता दें कि अगले कुछ दिन उत्तराखंड, हिमाचल और देश के पूर्वी हिस्से के कुछ राज्यों पर मौसम के लिहाज से भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।